जय हिंद दोस्तों, मैं एसपी सर आप सभी मित्रों का सदाशिव कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों डीएलएड बीटीसी सेकेंड सेमेस्टर कंप्लीट मैथमेटिक्स सेक्शन के अंतर्गत दोस्तों 2 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। यानी दोस्तों आज चैप्टर नंबर कौन सा स्टार्ट होने वाला है? तीसरा। क्या चैप्टर नंबर तीसरा स्टार्ट होने वाला है, जिसका नाम है प्राकृतिक पूर्ण पूर्णांक तथा परिमेय संख्याओं की अवधारणा। ठीक है, जिसका लेक्चर नंबर दोस्तों आज है पहला। चैप्टर थर्ड का दोस्तों चैप्टर तीसरे का आज जो लेक्चर नंबर भैया कौन सा है? पहला। ठीक, चैप्टर का नाम क्या भैया? प्राकृतिक पूर्ण पूर्णांक प्राकृतिक पूर्ण पूर्णांक तथा परिमेय संख्याओं की अवधारणा। ठीक है, ये चैप्टर नंबर हमारा थर्ड है, प्राकृतिक पूर्ण पूर्णांक तथा परिमेय संख्याओं की अवधारणा। दोस्तों चैप्टर नंबर फर्स्ट और चैप्टर नंबर सेकंड के यदि सारे वीडियो जब सीरियल वाइज देखना चाहते हैं तो दोस्तों प्लेलिस्ट में जाइए। प्लेलिस्ट में जैसे आपको जाएंगे तो डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर मैथ्स 2022 के नाम से प्लेलिस्ट बनी। जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे सारे वीडियो आपको सीरियल वाइज वहां से प्रोवाइड हो जाएंगे। दोस्तों आप इन सभी चैप्टर नंबर 1 चैप्टर नंबर 2 के जितने लेक्चर कराए उसका लिंक भी हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। ठीक है, यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, जिससे हम जैसे यहाँ से आपको वीडियो प्रोवाइड कराए तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आ जाए। दूसरा तरीका यह है आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाए, जिसका लिंक भी हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। वहां से आप जैसे उस पर क्लिक करेंगे तो वहां से आप क्या उसमें टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएंगे, वहां से भी आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो सकती है। तो जो तरीका आपको अच्छा लगे वो कर लीजिए, दोनों कर लीजिए। तो कभी कभार जैसे बेल आइकन प्रेस कर लिया तो वहां से नोटिफिकेशन नहीं है तो टेलीग्राम से जरूर आ जाएगी। ठीक है, तो ये दोनों तरीका आप जरूर अपना लीजिए। चैप्टर नंबर फर्स्ट और चैप्टर नंबर सेकंड हमने विधिवत से सभी प्रकार के क्वेश्चन दोस्तों उसमें कराए हैं। फिर भी आपको यदि कोई डाउट उन प्रश्नों में है या कुछ चैप्टर में लगता है कि कुछ चीज हमारी समझ में नहीं आई तो आप इस कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आसानी से पूछ सकते हैं। चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करते हैं, है कि हमारा प्राकृतिक पूर्ण पूर्णांक तथा परिमेय संख्याओं की अवधारणा। ये आपको बात करती है यानी कि संख्याओं की चर्चा इसमें करनी है। चैप्टर नंबर जो हमारा 3 है उसमें क्या करनी है? संख्याओं की चर्चा करनी कि नंबर्स क्या होते हैं हमारे। ठीक है, तो सबसे पहले हम हेडिंग डाल लेते हैं नंबर्स। आपको नंबर्स के आज परिवार के बारे में हम आपको जानकारी देंगे कि जो संख्याएं हैं उनका परिवार कैसा है, संख्याओं को कितने भागों में बांटा गया और फिर उनको कितने भागों में बांटा गया सॉरी भैया, फिर उन संख्याओं को कितने भागों में बांटा गया, उनका परिवार कैसा है, उनकी शाखाएं कैसी, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो यानी कि नंबर्स हमारे क्या होती हैं, सबसे पहले किसकी चर्चा करेंगे? संख्याओं के बारे में। संख्याएं, ठीक है, इंपॉर्टेंट भैया, यहां से 2 नंबर तक और 1 से 2 नंबर तक जरूर प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, इस चैप्टर से 1 से 2 नंबर तक प्रश्न जरूर पूछा जाता है। इसी चैप्टर में पूर्ववर्ती और अनुवर्ती संख्याएं क्या होती हैं और पूर्ववर्ती संख्याएं क्या होती है, इसी चैप्टर में कॉन्सेप्ट है और यहां से भी प्रश्न जरूर पूछा जाता है। या तो ऑब्जेक्टिव में आ जाता है या अति लघु में आ जाता है और या तो संख्याओं में से कुछ ना कुछ पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो संख्याएं क्या होती है, चर्चा बात है। संख्या क्या होते हैं? जिनके द्वारा हम वस्तुओं को गिनते हैं, जिनके द्वारा हम वस्तुओं को गिनकर उनकी संख्या का पता लगाते हैं, वो हमारी संख्याएं कहलाती हैं। जैसे हम पूछते हैं ये मार्कर हमारे पास कितने हैं, तो आप कहोगे 1 2, तो हम इनके द्वारा गिन लिया, गिनतियों के द्वारा पता चल गया, संख्याओं के द्वारा पता कि हमारे पास 2 मार्कर हैं। ठीक है, जैसे हमने पूछा ये हमारी कितनी उंगलियां हैं, तो आप काउंट करेंगे ना 1 2 3 4 5, तो आप कहेंगे टोटल हमारे पास 5 उंगलियां इस हाथ में है, राइट हैंड में। और जब लेफ्ट हैंड में टोटल पूछे कि राइट और लेफ्ट दोनों में कितनी है, तो आप काउंट करके कितने बताओगे? 10 बताते हो कि नहीं बताते हो? तो जिनको हम क्या गिन सकते हैं, जिनके द्वारा हम वस्तुओं का गिनकर पता लगाते हैं,
क्या कहते हैं, जिनके द्वारा हम वस्तुओं को गिनकर पता लगाते हैं, संख्याएं हमारी कहलाती हैं। संख्याओं को दोस्तों हम 3 प्रकार से बांट सकते हैं। संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की होती हैं। संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की। कौन कौन सी होती है? ध्यान से देखिए भैया, पहले नंबर पर देखिए, आप भैया इस चैप्टर के नोट्स जो बहुत जरूर बनाइएगा, क्योंकि इस नोट्स बहुत आपके ऊपर, इस चैप्टर का जितना हम आपको सिखा रहे हैं सभी चैप्टर के आप नोट्स जरूर बनाइए, जिससे आपके पेपर के समय, एग्जाम के समय क्या हो, रिवीजन करने का अच्छा मौका मिल सके। अभी आपने देखा है फर्स्ट सेमेस्टर के आप लोगों ने एग्जाम दिए, देखा कितने लोगों की बैक लगी है, और सिर्फ जानते हो क्यों बैक लगी? सिर्फ लापरवाही के कारण। उनको लगता था ये तो सब आसान है, ये तो हम सब पहले से पढ़ चुके हैं, चाहे मैथ हो, चाहे साइंस हो, चाहे संस्कृत हो। बात समझ में आ रही है? ये लगता कि हम ये तो सब कुछ पढ़ चुके हैं, तो ये तो सब कुछ हम पढ़ चुके हैं, और इस चक्कर में हम रिवीजन करना भूल जाते हैं और छोड़ देते हैं, जिसके कारण हमारे क्या हो जाते हैं, नंबर कम हो जाते हैं, या तो उसमें हमारी बैक लग जाती है। तो इस बात को बड़े ध्यान से और गंभीरता के साथ लीजिए। हर क्लास को बहुत ही ईमानदारी के साथ सीखिए और पढ़िए। फिर भी उसमें कोई डाउट रह जाता है तो आप सीखिए, हमसे पूछिए पुनः, तभी जाके आप डीएलएड में अच्छे नंबर लाके अच्छे नंबर पास हो सकते हैं। अन्यथा आप भावी शिक्षक हैं समाज से, यदि आपके में बैक लगती है तो आप भी सोच सकते हैं। तो इसलिए बैक ना लगने पाए और बैक लगने ना पाए, इसलिए आपको बार बार हर चीज की प्रैक्टिस करनी, भले आपको आती नहीं, उसको देखना तो एक नजर से, इसलिए प्रैक्टिस जरूर करते रहिए। हमने क्या बताया, संख्याएं कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। नंबर 1 भैया वास्तविक संख्याएं। कौन सी भैया? वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर्स। दूसरे नंबर पे दोस्तों होती हैं काल्पनिक संख्याएं। कौन सी होती हैं? काल्पनिक संख्याएं, इमेजिनरी नंबर्स, काल्पनिक संख्याएं। और दोस्तों लास्ट जो तीसरे नंबर की संख्या है वो समिश्र संख्या होती, समिश्र संख्याएं, समिश्र संख्याएं। ध्यान से देखिए भैया, ये 3 प्रकार की संख्याएं हैं, लेकिन आपके सिलेबस में सिर्फ वास्तविक संख्याएं क्या है, आपके सिलेबस में सिर्फ वास्तविक संख्याएं हैं, उन पे हमको चर्चा करनी है। लेकिन संख्याओं को 3 भागों में बांटा गया था, इसलिए हमने आपको तीनों प्रकार की संख्याएं के बता दी। कौन कौन सी? वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर्स, दूसरी काल्पनिक संख्याएं, इमेजिनरी नंबर्स, और तीसरी क्या है, समिश्र संख्याएं, कॉम्प्लेक्स नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं। अब एक बार हम इन पे हल्की हल्की से प्रकाश डाल देते हैं, क्या होती वास्तविक संख्याएं और काल्पनिक संख्याएं और समिश्र संख्याएं क्या होती हैं। ठीक है, एक बार देख लीजिए, उसके बाद हम क्या, आपके सिलेबस में क्या है, वास्तविक संख्याएं, उसके बाद वास्तविक संख्याओं पे दोस्तों चर्चा करते हैं। वास्तविक संख्या वह संख्याएं होती हैं जिनमें परिमेय तथा अपरिमेय दोनों प्रकार की संख्याएं सम्मिलित होती है, वो संख्या क्या कहलाती है, वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। क्या भैया, वे संख्याएं जिसमें क्या होती हैं, परिमेय तथा अपरिमेय दोनों प्रकार की संख्याएं होती हैं, वो हमारी संख्या क्या कहलाती है भैया, वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, इसमें परिमेय संख्या भी हो और अपरिमेय संख्या भी हो, वो हमारी क्या कहलाएंगी, वास्तविक संख्याएं हमारी कहलाएंगी। यानी कि ये भी देखिए, यदि संख्या रेखा द्वारा प्रदर्शित करें तो ये आप जानते हैं ये क्या होता है हमारा, 0 होता है। ये क्या होता है हमारा, 0 होता है, ये वाला। उसके बाद इधर जब हम बढ़ते हैं, देखिए इधर की ओर बढ़ते हैं तो ये हमारा +1 चलता है इधर, फिर माइनस, फिर इधर चलेंगे तो क्या +2, +3, +4, +5 ऐसे इधर की ओर बढ़ता जाता है। और जब इधर चलते हैं तो -1 और -2। ये बात समझ में आया, मतलब इस साइड चलेंगे तो क्या +1, +2, +3, +4 ऐसे बढ़ता जाएगा, और जब 0 के इस साइड चलेंगे तो -1, -2, -3 ऐसे इधर -1 इन्फिनिटी तक जाता है। तो ये जितनी प्रकार की संख्याएं हमारी हो गई परिमेय संख्या। और अपरिमेय संख्या जैसे √2, √3, √5, √7, ये बात समझ पाए कि नहीं, या पाई, ये सभी क्या कहलाती है, हमारी अपरिमेय संख्या कहलाती है। अभी आपको डेफिनेशन भी बताएंगे, वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं, परिमेय संख्याएं क्या होती हैं और अपरिमेय संख्या क्या होती है, अभी इसके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, जैसे आपके में लिखा भी चैप्टर नंबर 3 में क्या है, प्राकृतिक, पूर्ण पूर्णांक तथा परिमेय संख्याओं के उदाहरण। तो परिमेय संख्याओं पे अभी हम विधिवत से चर्चा करेंगे, परिमेय संख्याएं वास्तविकता में होती क्या है। ठीक है, पहले यहाँ आप इतना सीख लीजिए कि वास्तविक संख्या कैसे कहते हैं, परिमेय संख्या, इधर वाली क्या है परिमेय संख्या, ये क्या उसी है हमारी अपरिमेय। वे संख्या जो परिमेय तथा अपरिमेय दोनों प्रकार की संख्याएं होती हैं, वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, आप देखिए ध्यान से, काल्पनिक संख्या क्या होती है, देखो हमने जब रूट निकालते हैं, समझे जैसे √4 है, तो जब √4 का हम निकालेंगे इसका वर्गमूल तो 2 आ जाता है।
ठीक है। √3 का निकालेंगे तो कुछ ना कुछ आएगा, √5 का निकालेंगे कुछ ना कुछ आएगा। लेकिन यदि लिखा हो यहीं पे, ध्यान से समझिए, -√-1 या √-2 या √-4, क्या यदि रूट के अंदर माइनस लगा हुआ होता है तो वो हमारी संख्या काल्पनिक संख्या कहलाती है। क्या यदि माइनस के साथ कोई संख्या दे रखी हो और उसका यदि आपसे वर्गमूल पूछ ले, जैसे क्या -4 है, जैसे -4 इससे पूछे -4 का वर्गमूल बताइए, तो क्या इस पे यही तो बदला लगाते हैं, वर्गमूल ऐसे तो निकालते हैं। तो यदि रूट के अंदर कोई संख्या लिखी है और यदि उसका आपसे वर्गमूल निकालने के लिए कहता है तो वो संख्याएं हमारी कैसी कहलाएंगी, काल्पनिक संख्या कहलाएंगी। कैसे निकालेंगे ध्यान समझिए, ये चीज देखिए, जो √-1 है इसका मतलब होता है काल्पनिक संख्या में i। √-1 किसके बराबर होता है भैया, i के बराबर होता है। आप ये याद कर लीजिए कि √-1 यदि कहीं पे लिखा उसके आधार पे आप क्या लिखोगे, i। काल्पनिक संख्या का इमेजिनरी नंबर कहते हैं, ठीक है, इसीलिए i से इसको प्रदर्शित करते हैं, i हो गया। यानी कि √-1 लिखा उसके आधार पे आप क्या लिखो, i। इसको देखो √2 है तो इसको हम ये लिख सकते हैं, ध्यान समझिए, √-1 इंटू √2 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत भाई, -1 इंटू √2 लिख लिया, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। और इसके क्योंकि रूट पे एक रूट में मल्टीप्लाई कर देंगे -2 ही आ जाएगा। और आपको पता है √-1 कितना i होता है, यानी कि यदि हम इसको सॉल्व करेंगे कितना √2i, क्या √2i जाएगा, जैसे यही है तो इसको भी हम यही लिख सकते हैं, √-1 इंटू कितना √4 लिख सकते हैं। तो √-1 और √4 दो प्रकार के हो गए। तो आपको पता है √-1 का मतलब कितना, i, तो i हो गया कि हमारे, चाहे पहले लिखे या बाद में। और √4 का मतलब 2, तो 2i हो जाएगा, या i2 लिख लें या ऐसे भी लिख सकते हैं। i2 थोड़ा पढ़ने अटपट लगता है इसलिए 2i लिख लिया, कोई दिक्कत। गुणे में किसी को किधर लिखो, इससे बजाय i इंटू 2 लिख ले या 2i लिख ले, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। गुणे में किसी को किधर भी लिख सकते, मल्टीप्लाई में। अब ध्यान समझिए, -√-1 था, उसका मतलब क्या होता है, i होता है, तो इसीलिए 4 को क्या लिखे, ये सॉल्व करना है, √-4, तो कितना √-1 बाहर कर लिया, 4 कर लिया, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो यही प्राप्त होगा। और √-1 का मतलब कितना होता है, i होता है, इसके लिए साथ पर हमने i रख दिया। और √4 का क्या होता है, वर्गमूल निकालेंगे तो 2 हो जाएगा, स्क्वायर रूट हो जाएगा, तो 2i आ जाएगा। देखो इसमें सब में i आता है, काल्पनिक संख्याएं होंगी, इसकी खास पहचान है कि लास्ट में i जरूर आएगा, तभी उस काल्पनिक संख्याएं हमारी बनेंगी। क्योंकि क्या होता है, ऋणात्मक संख्या का, किसी भी ऋणात्मक संख्या का यदि हम वर्गमूल निकालते हैं तो वह संख्या हमारी क्या कहलाती, काल्पनिक संख्या कहलाती, राइट। ध्यान समझिए। अगले आप बात करते हैं सम्य संख्या की। वे संख्याएं जो वास्तविक संख्याएं तथा काल्पनिक संख्याएं दोनों संख्याओं से मिलकर बनी होती क्या कहलाती, सम्य संख्या कहलाती। क्या हमने कहा, समी संख्या जो कॉम्प्लेक्स नंबर भैया होते हैं वो रियल नंबर एंड इमेजिनरी नंबर का योग होता, दोनों प्रकार से मिलकर बनी होती। कैसे, जैसे उदाहरण देखिए, जैसे ध्यान से, जैसे मिलेगा 3, तो 3 कैसी संख्या हमारी, आप कहोगे वास्तविक संख्या है, और कर दिया प्लस का 2i। अब ये 2i कैसी, अभी आपने यहां देखा था कैसी संख्या, काल्पनिक संख्या, तो ये 3 + 2i जो संख्या हमारी कहलाएगी वो समी संख्या कहलाएगी। 3 + 2i जो संख्या कहलाएगी कैसे कहलाएगी भैया, हमारी समी संख्या कहलाएगी। जैसे कुछ और ले लेते, जैसे 7 ले लिया और प्लस का i, तो i कैसी संख्या हमारी, इमेजिनरी नंबर्स है, i हमारी कैसी है, काल्पनिक संख्या है, और 7 कैसा है हमारा, वास्तविक संख्या है। तो 7 + i कैसा होगा हमारा, समी संख्या हो जाएंगी। माइनस का 5 और माइनस का i, अब हमने क्या किया, माइनस का 5 और माइनस का i ले लिया। यदि आपको i भी दिख जाए और लास्ट में कोई कांस्टेंट यानी कि वास्तविक संख्या दिख जाए, यदि इन दोनों का योग हो रहा है तो हमेशा वो कॉम्प्लेक्स नंबर होंगे, क्या सभी संख्याएं कहलाएंगी। तो आई होप आप सभी भाई बंधु वास्तविक संख्याएं क्या है, काल्पनिक संख्याएं क्या है और समय संख्याएं क्या है समझ चुके होंगे। आपके सिलेबस में से कौन सी संख्याएं हैं, वास्तविक संख्याएं हैं। तो संख्याएं क्यों 3 भागों में बांटा गया, पहली वास्तविक संख्या, काल्पनिक संख्या और क्या समय संख्याएं। ये 3 प्रकार की संख्याएं हमारे में है, रियल नंबर्स, इमेजिनरी नंबर्स और कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ये 3 प्रकार की संख्याएं होती है। आपको अपने सिलेबस में सिर्फ वास्तविक संख्याएं सीखनी। तो अगली हेडिंग डालते हैं, इसको नोट कर लीजिए, हम जा रहे हैं, ध्यान से देखिए, इसको नोट करिए फटाफट। हो गए भैया, चलिए ध्यान से देखिए, अब इसको रब कर रहे हैं। उसके बाद हम बात करते हैं परिमेय संख्याओं की, ठीक है, क्योंकि आपके सिलेबस में कैसी संख्याएं, परिमेय संख्याएं ही हैं। आपको ये जानकारी होना चाहिए, जो मैथ वर्ग के होंगे उनको पता होगा कि समी संख्याएं क्या होती, काल्पनिक संख्याएं क्या होती, क्योंकि इंटर में सब कुछ सिखाया जाता है।
और यदि अब आप चाहे किसी भी ग्रुप के होंगे, हमने आपको इतने अच्छे से समझा दिया और आप समझ गए होंगे, तो आपको पता चल गया संख्याएं नंबर्स हमारे 3 प्रकार के होते हैं। किसको पढ़ना है हमको? परिमेय संख्या। क्या परिमेय संख्याओं की अवधारणा कहा? देखिए पढ़िए, परिमेय संख्या के ही परिवार में सब प्राकृतिक, पूर्ण, पूर्णांक संख्याएं, ठीक है, नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर सभी परिमेय संख्याओं के परिवार फैमिली के सदस्य हैं। कैसे? देखिए परिमेय संख्या हमारे, देखिए ध्यान से, ये हमारी क्या हो गई? परिमेय संख्या या परिमेय संख्याएं, ठीक है। परिमेय संख्याओं को भैया हमारी परिमेय संख्या, एक मिनट, परिमेय संख्या नहीं, पहले डाल लो वास्तविक संख्या। हमने कहा था संख्या 3 प्रकार से बांटा गया था, पहले डाल लो वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर्स। अब वास्तविक संख्याओं को भैया 2 भागों में बांटा गया है। ध्यान से देखिएगा, इस चार्ट को बहुत अच्छे समझिएगा। ये चार्ट यदि आप समझ गए तो मान लीजिए सारी संख्याएं आप आसानी से सीख गए। इस चार्ट को बड़े ध्यान से देखिएगा, यदि आप चार्ट समझ गए तो आपको पूरा चैप्टर नंबर 3 है आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान से देखिए भैया, हमारी वास्तविक संख्याओं को 2 भागों में बांटा गया भैया, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या। क्या वास्तविक संख्याएं कितने प्रकार की? तो 2 प्रकार की, एक परिमेय संख्या या परिमेय संख्याएं, इंटीजर्स, सॉरी रेशनल नंबर हो गए, और एक क्या होता है परिमेय, इंटीजर्स तो कहते हैं हम उसको, पूर्णांक को कहते हैं। परिमेय संख्या को क्या कहते हैं हम भैया? रेशनल नंबर कहते हैं। और अपरिमेय संख्या है दोस्तों हमारी कहते हैं इरेशनल नंबर। ठीक है, क्या कहते हैं? इरेशनल नंबर। ध्यान समझिए। अब भैया जो हमारी परिमेय संख्या क्या होती है उसको ध्यान समझिए। रियल नंबर्स को 2 भागों में बांटा, एक क्या परिमेय संख्या में बांटा और अपरिमेय संख्या में बांटा। ठीक है, अब ध्यान समझिए, परिमेय संख्याएं हमारी क्या होती? वे संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। क्या? वे संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां भैया Q नॉट इक्वल टू 0 हो। क्या? जो ये संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं जहां Q नॉट इक्वल टू 0 हो, वो संख्याएं हमारी सभी परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। कैसे? Q क्यों 0 ना हो? ये क्या होता? अंश, और ये क्या होता भैया? हमारा हर। तो अंश अपान हर के रूप में लिखी गई संख्याएं सभी क्या कहलाती है? परिमेय संख्या। Q यदि 0 हो जाएगा तो उसका पूरा मतलब क्या हो जाएगा? इन्फिनिटी। जैसे लिखा हो 2/0, यदि Q 0 हो जाएगा 2/0 हो जाएगा, तो इसका मतलब क्या होता है? हमारा इन्फिनिटी होता है। इसीलिए Q कभी 0 नहीं हो सकता। Q के साथ 1 2 3 4 5 6 7 -1 -2 3 -3 कुछ भी हो सकता है, लेकिन 0 नहीं हो सकता है। क्लियर? कोई समस्या तो नहीं? हाँ, तो ध्यान समझिए। अब देखिए P/Q जहां Q नॉट इक्वल टू 0 हो गया जाके। अब जैसे कि 2/3, उदाहरण देखिए, क्या जैसे 2/3 आगे लिख दे रहे हैं यहीं पे, इसी के आगे यहां लिख दे रहे हैं। जैसे उदाहरण में देखिए, एग्जाम्पल में 2/3, 1/5, 2, 4 या 6 7 8 कोई भी नंबर ले ले, मतलब अंश बटे हर के रूप में जितनी भी संख्याएं हमारी लिखी जाएंगी वो सभी हमारी क्या कहलाएंगी? परिमेय संख्या कहलाएंगी। जैसे क्या किया हमने, क्या किया? 2/3 लिख दिया, 1/5 लिख दिया, और या 2 लिखा है तो 2 का मतलब देखो 2 ये हमारा लिखा है, और इसके नीचे 1 तो हम मान ही सकते हैं, तो इसका मतलब कितना होगा? देखे 2/1, इसका मतलब क्या होगा? क्या हमारा 2/1 हुआ जाके, तो 2/1 का मतलब कितना? ये 2 हमारा हो गया अंश, और 1 हमारा भी है क्या? हर हो गया। तो अंश अपान हर के रूप में संख्या हो गई, यानी कि P/Q के रूप में संख्या होगी। तो ये हमारी सभी संख्या क्या कहलाएंगी हमारी भैया दोस्तों? परिमेय संख्याएं कहलाएंगी। ध्यान समझिए, बात समझ रहे? ये एग्जाम्पल इसके समझ में आ गया कि नहीं आ रहे? आई होप आप समझ गए होंगे। यानी कि अंश बटे हर के रूप में लिखी गई जितनी भी संख्याएं होंगी भैया, वो सभी हमारी संख्याएं क्या कहलाएंगी? परिमेय संख्याएं कहलाएंगी, जहां Q कभी 0 नहीं होगा। ठीक है, अपरिमेय संख्या क्या हो सकती है?
क्या ऐसी संख्याएं जिनका ठीक ठाक वर्गमूल नहीं निकलता है वो संख्याएं क्या कहलाती? अपरिमेय संख्या कहलाती। क्या ऐसी संख्याएं जिनका ठीक ठाक वर्गमूल नहीं निकलता है, यानी कि √4, जैसे √2 है, हमने क्या कहा √2 है और √4 है, तो √4 का यदि हम वर्गमूल निकालें, स्क्वायर रूट निकालें तो 2 आ जाता है। लेकिन यदि हम √2 का यदि रूट निकालें तो इसको जब सॉल्व करते हैं 1.4 बनाता है। देखिए ठीक ठाक नहीं आया, दशमलव में ये आंसर हमारा आने लगा। तो जब ऐसा आता है ठीक ठाक परफेक्ट नंबर नहीं आता है, नेचुरल नंबर नहीं आता है, प्राकृतिक संख्या नहीं आती, तो वो हमारी संख्या कैसे कहलाएंगे? अपरिमेय। जैसे कि √2 हो गया, √3 हो गया, इसको सॉल्व करोगे तो क्या इनकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आएगी, पॉइंटों में आंसर आएगा। √5 हो गया, √7 हो गया, कि बहुत सारे उदाहरण मिल जाएंगे। ठीक है भैया, जैसे पाई होगा। अच्छा, ये इस पाई को विशेष कर ध्यान रखिएगा, आपसे पेपर में पूछ लेता है कि पाई कैसी संख्या है। क्या पूछता है? आपसे पूछता है कि पाई कैसी संख्या है, तो आप क्या कहेंगे? पाई हमारी क्या इरेशनल नंबर है या इनरेशनल नंबर है, क्योंकि पाई हमारी कैसी अपरिमेय संख्या है। या √2, √3, √5, √7, √11, रूट कितना 13, ये सभी जो संख्याएं हमारी क्या हो जाएंगी? अपरिमेय संख्या कहलाती हैं। ठीक है, यानी कहने का मतलब जितनी भी हमारी अभाज्य संख्याएं होती हैं, जितनी भी हमारी क्या होती अभाज्य संख्याएं होंगी, प्राइम नंबर्स जितने भी होते हैं, उनका यदि हम वर्गमूल निकालते हैं तो हमारी अपरिमेय संख्याएं प्राप्त हो जाएंगी। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। अब आपको परिमेय समझ गए और अपरिमेय संख्याएं क्या होती, आई होप आप सभी समझ गए। इस पाई को विशेष ध्यान रखिएगा, पाई आपसे एग्जाम में पूछ लेता है, और इधर तो समझ ही गए, वो उदाहरण यदि पूछेगा तो आप आसानी से निकाल लेंगे। अब भैया परिमेय संख्याएं भी 2 प्रकार की होती हैं। परिमेय संख्याओं को भैया कितने प्रकार से बांटा गया? 2 प्रकार से बांटा गया। कौन कौन से? ध्यान समझिए, इसको भी 2 प्रकार से बांट दिया गया। देखिए भैया ध्यान से, परिमेय संख्या को 2 प्रकार से बांटा गया। नंबर 1 देखिए भैया, पूर्णांक संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं, ठीक है, और दशमलव संख्याएं, दशमलव संख्याएं, डेसिमल नंबर्स एंड पूर्णांक क्या? इंटीजर्स। ठीक है, तो पूर्णांक संख्याएं क्या होंगे? पूर्णांक इंटीजर्स क्या होते हैं, हमारे डेसिमल नंबर क्या होते हैं, 50 समझिए। पूर्णांक संख्याएं हमारी क्या कहलाती हैं? 0 और प्लस माइनस और माइनस, जितनी भी सारी संख्याएं हमारी क्या कहलाती हैं? पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। क्या? 0 और जितनी प्लस माइनस की सभी संख्या क्या कहलाएंगी? पूर्णांक संख्या कहलाएंगी। जैसे 0 इंटीजर 0 हो गया, इधर हमने कहा था +1 +2 एंड सो ऑन इन्फिनिटी तक इधर जाएगा। इसके बाद देखिए इधर चलते तो -1 -2 एंड सो ऑन, इधर क्या कहां तक जाएगा? इन्फिनिटी तक। तो ये सभी संख्याएं हमारी क्या कहलाएंगी? पूर्णांक संख्याएं कहलाएंगी। और दशमलव संख्या क्या होती है? जिनका आंसर क्या डेसिमल में आता है, सॉल्व करने पर क्या दशमलव में जिनका आंसर आता है वो संख्याएं हमारी क्या कहलाती हैं? दशमलव संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 2/2, 0.3, 5.7, 6.23 ऐसे। ठीक है, इस प्रकार की जितनी भी संख्याएं हमारी क्या कहलाएंगी? डेसिमल संख्या कहलाएंगी, जिनको सॉल्व करने पर हमारा फाइनल आंसर किसमें आ जाता है? डेसिमल में आ जाता हूं। तो संख्याएं क्या कहलाती? दशमलव संख्याएं हमारी कहलाती हैं। कोई दिक्कत यहां तक? कोई समस्या? बात करते हैं आगे। आप देखिए पूर्णांक संख्याओं को भी भैया, पूर्णांक संख्या समझे कि इंटीजर्स क्या होते समझ गए। अब पूर्णांक संख्याओं को भी आपको बांटा गया है। कितने भागों में? देखिए पूर्णांक संख्याओं को भी 2 भागों में डिवाइड किया गया। कितने भागों में? 2 भागों में। ध्यान समझिए, पूर्णांक संख्याओं को भी भैया 2 भागों में बांटा गया है। इस चाल को आप समझते चलिएगा। नंबर 1 प्राकृतिक संख्या, कौन सी भैया? प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर्स, प्राकृतिक संख्याएं, नेचुरल नंबर्स एंड पूर्ण संख्याएं, होल नंबर्स। समझते चलिए भैया। और जो ये डिफिनेशन आपके प्राकृतिक संख्याएं क्या है, पूर्ण संख्याएं क्या, पूर्णांक संख्या, परिमेय संख्या क्या, एक बार आपको पुनः समझा देंगे, जो आपके में चैप्टर का नाम ही है। क्या? प्राकृतिक संख्याएं और पूर्ण संख्याएं। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं और होल नंबर्स क्या होते हैं, उनकी बात करते हैं भैया। जिनके द्वारा हम वस्तुओं को काउंट करते हैं, गिनते हैं, वो संख्याएं हमारी क्या? प्राकृतिक संख्या। जैसे 1 से लगाकर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ऐसे पढ़ते जाए, कहां तक? अनंत तक। क्या? अनंत तक यदि हम ऐसे पढ़ते जाएं, क्या हमने कहा? 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया एंड सो ऑन, कहां तक? इन्फिनिटी तक। ये सभी संख्या में कैसी कहलाएंगी भैया? हमारी
ये सभी हमें संख्या कैसे कहलाएंगी? प्राकृतिक संख्या कहलाएंगी। यानी कि यदि हम गिनना स्टार्ट करें 1 से लगा 1 2 3 5 ऐसे लगाकर इन्फिनिटी तक जितनी धनात्मक संख्याएं सभी हमारी होती, जिनके द्वारा हम वस्तुओं को काउंट या गिन सकते हैं, वो सभी संख्याएं हमारी कैसी कहलाती है भैया? प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। आई होप इतनी बात आप समझ गए होंगे। उसके बाद करते हैं पूर्ण संख्याएं क्या होती? ऐसी संख्याएं प्राकृतिक संख्याओं में यदि हम जीरो को शामिल कर दें तो वो सभी संख्याएं हमारी पूर्ण संख्याएं कहलाती, यानी कि होल नंबर्स कहलाते हैं। जैसे क्या? 0 1 2 3 और एंड सो ऑन इन्फिनिटी तक। कितना चेंज आए देखिए, प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या में हमारा अंतर कितना है। प्राकृतिक संख्याएं जो होती है हमारी 1 से स्टार्ट होती हैं और पूर्ण संख्याएं क्या होती? पूर्ण संख्याएं जो हमारी भैया होती हैं वो 0 से स्टार्ट होती, 0 सहित सभी ये आगे क्या 1 से लगाकर 1 2 3 4 एंड सो ऑन इन्फिनिटी तक प्राकृतिक संख्या है। ये 0 क्या 0 सहित सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। यदि डिफिनेशन लिखना चाहे सभी हमने डिफिनेशन आपको बोल दी, जो भाई बंद लिखना चाहते हैं वो लिख भी नोट्स भी बना सकते हैं। क्या 0 सहित सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। आई होप समझ गए होंगे। ठीक है, प्राकृतिक संख्याएं क्या है और पूर्ण संख्याएं क्या है। अब भैया प्राकृतिक संख्याएं और पूर्ण संख्याओं को भी बांटा गया है, प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्याओं को भी बांटा गया। अच्छा ध्यान समझिए, आपका जो चैप्टर का नाम था क्या? प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं आपका यहाँ गया, फिर क्या था? पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्या यहाँ गया, और पूर्णांक संख्याएं थी वो देखो यहाँ गया, और परिमेय संख्याएं थी वो यहाँ गया। यानी कहने का मतलब ये परिमेय संख्याओं के ही क्या परिवार है, परिमेय संख्याओं के क्या है? जच्चा बच्चा है, ये इनका ही फैमिली। देखो परिमेय संख्याएं उसी में क्या गया? आपकी पूर्णांक संख्याएं आ गई, और दशमलव संख्याएं तो इससे कोई मतलब नहीं, क्योंकि आपको जो पढ़ना वो बात कर रहे हैं। फिर पूर्णांक संख्याओं को ही भाग बांटा, उसके भी परिवार, उसको फैमिली को बांटा, तो 2 भागों में बांटा, एक प्राकृतिक संख्या है, एक पूर्ण संख्या। यानी कि ये यहां से परिमेय संख्या, पूर्णांक संख्या, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, ये आप इसकी फैमिली है। बात क्लियर हो? इसके बाद देखिए ध्यान से, प्राकृतिक संख्याओं को भी भैया 4 भागों में डिवाइड किया गया है। कितनी भागों में? प्राकृतिक संख्याओं को 4 भागों में डिवाइड किया गया। तो हम यही कर दे रहे हैं, ध्यान समझ लीजिए, छोटा छोटा लिख देंगे, दिखाई पड़ा होगा ना। 4 भाग देखिए कौन कौन से हैं। पहला देखिए, पहला, दूसरा और तीसरा, ये चौथा हो जाएगा। यहां लिख रहे हैं, आपको दिखाई पड़ा होगा। पहला होगा सम संख्याएं, सम संख्या इवन नंबर्स, सम संख्याएं। दूसरा भैया हमारा हो जाएगा विषम संख्याएं, ऑड नंबर्स। तीसरा दोस्तों हो जाए हमारा भाज्य संख्याएं, कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर्स। और चौथा दोस्तों हो जाएगा अभाज्य संख्याएं, प्राइम नंबर्स, अभाज्य संख्याएं। भैया ध्यान से देखिए, ये प्राकृतिक संख्याओं को भी 4 भागों में बांटा गया है। आप लोग समझ गए हो मुझे उम्मीद है। कौन सी पहली संख्या? कौन सी? सम संख्या। पहली कौन सी भैया? हमारे ध्यान समझिए, पहली हमारी कौन सी संख्या? सम संख्याएं हो गई, प्राकृतिक संख्या को बांटा 4 भागों में। उसके बाद कौन से? विषम संख्या, सम संख्या इवन नंबर्स हो गए। दूसरी प्रकार की कौन सी? विषम संख्या क्या? ऑड नंबर्स हो गए। और तीसरी कौन सी? भाज्य संख्याएं कौन सी हो गई? भाज्य संख्या, कंपोजिट नंबर्स हो गए। और चौथी कौन सी? अभाज्य संख्याएं, यानी कि क्या? प्राइम नंबर्स हो गए। ठीक है, अब सम संख्याएं किसे कहते हैं? वे संख्याएं जो 2 से विभक्त हो जाती हैं, क्या कहलाती हैं? सम संख्याएं। यानी यदि हम उनको 2 से डिवाइड करें तो पूर्णतया उसका भाग करने पर उसका शेषफल यदि 0 आता है तो वो संख्याएं हमारी क्या कहलाती? सम संख्या कहलाती। एक लाइन में डिफिनेशन लिखना चाहें, वे संख्याएं जो 2 से विभक्त हो जाती हैं क्या कहलाती हैं? सम संख्याएं कहलाती है। बात क्लियर? जैसे कि उदाहरण में, यदि उदाहरण भी लिखना चाहे तो छोटा छोटा लिख दें, यहां पे दिखाई पड़ेगा। जैसे कि यहां लिखे दे रहे हैं ऊपर, यहां पे 2 4 6 8 एंड सो ऑन, क्या इन्फिनिटी तक ऐसे चला जाएगा। 2 4 6 8 10 12 14, ये सभी संख्याएं क्या 2 से विभक्त हो जाएंगी तो इवन नंबर्स कहलाएंगे। विषम संख्याएं, वे संख्याएं जो 2 से विभक्त नहीं होती हैं वो सभी संख्याएं क्या कहलाती हैं? विषम संख्याएं कहलाती हैं। वो संख्याएं जो 2 से विभक्त नहीं होती, यानी कि भाग देने पर उनका जो शेषफल हमारा 2 से भाग देने पर उनका शेषफल 0 नहीं आता है, वो अभी सभी संख्याएं हमारी क्या कहलाती हैं? विषम संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, तो यानी जैसे कि 3 हो गया हमारा, 5 हो गया हमारा, 7 हो गया जाके, ठीक है, 3 5 7 9 हो गया जाके,
ठीक है, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, तो ये सभी संख्या कैसी कहलाएंगी हमारी, एंड सो ऑन क्या, इन्फिनिटी तक, 9, 11, 13, 15 ऐसे बढ़ते जाएंगे, सभी संख्या क्या कहलाएंगी, विषम संख्याएं कहलाएंगी। भाज्य संख्याएं क्या होती हैं, ऐसी संख्याएं जिनके गुणनखंड करें तो क्या 2 से अधिक प्राप्त हो, ऐसी संख्याएं जिनके हम गुणनखंड करें यानी फैक्टर करें तो 2 से अधिक प्राप्त हो, वो सभी संख्याएं हमारी क्या कहलाती, भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। बात समझे, ऐसी संख्याएं जिनके हम क्या करें, फैक्टर करें, गुणन करें, 2 से अधिक प्राप्त हो। जैसे पहली भाज्य संख्या जो हमारी भैया होती है 4, यहां जगह नहीं इसलिए ऊपर लिख रहे हैं, ध्यान रखिए, पहली भाज्य संख्या कौन थी, 4 होती है, फिर कितनी हो जाएगी हमारी 6, फिर उसके बाद यहां लिख दे रहे हैं 8, फिर उसके बाद देखिए 8 के बाद मान लीजिए कितनी 10, एंड से ऐसे बढ़ते जाएंगे, दिखा देते हैं एंड सो ऑन इन्फिनिटी। कैसे, ध्यान से हमने कहा 4 आपसे पूछ लिया था पहली भाज्य संख्याएं कौन सी, पहली भाज्य संख्या कौन सी है, तो आप कहोगे 4 है। कैसे, ध्यान समझिए, 4 के यदि आप फैक्टर करेंगे, हम इस साइड बता रहे 4 के यदि आप फैक्टर करोगे तो कितना, 4 1 से भी कटेगा, 4 2 से भी कटेगा, और किससे से कटेगा, 4 1 से भी कटेगा, 4 2 से भी कटेगा, और 4 4 से भी कटेगा। देखिए इसके फैक्टर 2 से अधिक है कि नहीं, 4 के फैक्टर 2 से अधिक है कि नहीं, 1 2 3 हो गए। हमने कहा ऐसी संख्या यदि उनके हम गुणनखंड करें तो 2 से यदि अधिक आते हैं तो भाज्य संख्या कहलाती है। इसी प्रकार 6 को ले लीजिए तो कितना, 1 से कटेगा, किससे 2 से कटेगा, 3 से कटेगा और 6 से भी कटेगा, है कि नहीं, तो इसके तो 4 होंगे, 2 से अधिक होना चाहिए। इसी प्रकार 8 ले लेंगे तो 8 किससे किससे कटेगा, 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, और किससे कटेगा, 4 से कटेगा और 8 से कटेगा, इसके भी 4 हो गए। और इसी प्रकार 10 ले लेंगे तो 10 किससे कटेगा, 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, फिर 3 से नहीं, 4 से नहीं, 5 से कटेगा, और किससे 10 से कटेगा। तो देखिए इसके भी क्या, 2 से अधिक। ऐसी संख्या जिनके 2 से अधिक फैक्टर होते हैं, फैक्टर्स होते हैं या गुणनखंड होते हैं, वो सभी संख्या क्या कहलाती जाती है, हमारी भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। राइट, अब भाज्य संख्या क्या कहलाती हैं, वे संख्याएं जिनके केवल 2 गुणनखंड होते हैं, अर्थात एक तो स्वयं और एक वर्ग। जैसे ध्यान समझिए, जैसे 2 हमारी क्या हमने लिखा, 2 लिख दिया, यहां ना समझ दिख रहा हो तो हम यहां लिखे दे रहे हैं, जैसे 2, ये 2 हो गया, ठीक है, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, रखे, ठीक है, जैसे एंड सो ऑन इन्फिनिटी, ऐसे बहुत सारी संख्याएं हो जाएंगी अभाज्य संख्याएं, प्राइम नंबर। जैसे 2 है, अब 2 के आप फैक्टर करेंगे तो 1 हो जाएगा और कितना 2 हो जाएगा, बस। इसके अलावा भी कोई ऐसी संख्याएं जिनके केवल 2 फैक्टर, या तो वो स्वयं हो और 1 हो, 1 और स्वयं, या ऐसी संख्याएं जिनके 1 और स्वयं फैक्टर है, गुणन है, वही संख्याएं हमारी क्या कहलाती हैं, अभाज्य संख्या कहलाती है। या एक लाइन में डिफिनेशन लिखना चाहिए, ऐसी संख्याएं जिनके केवल 2 गुणनखंड होते हैं अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे कि 3 ले लिया तो 3 देखो 1 से कटेगा और किससे कटेगा, 3 से कटेगा। 5 भी देखिए 1 से कटेगा और किससे कटेगा, 5 से कटेगा। और 7 भी देखिए 1 से कटेगा और किससे, 7 से कटेगा। इसके अलावा किसी से ये डिवाइड नहीं होंगे, तो वो सभी संख्याएं हमारी कैसी कहलाएंगी भैया, अभाज्य संख्याएं कहलाएंगी। तो हमने विधिवत से आपको पूरा चार्ट बना के दिखा दिया। फिर भी यदि आपको कहीं पे कोई डाउट है तो आप कमेंट करके जरूर पूछिए अपने भाई से। आपको जो जो संख्याएं पढ़नी है वो इसमें से हम अलग से आपको विधिवत से, जो नेक्स्ट क्लास होगी हमारी लेक्चर नंबर 2 में, उसमें आपको विधिवत से सिखाएंगे कि हमारी कौन सी पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं, क्योंकि इसमें पूर्णांक संख्या पढ़ना। पहले कौन सी पढ़ना, परिमेय। देखो परिमेय संख्या का ही ये परिवार है, इन्हीं के लड़का बच्चे हैं ये। देखिए परिमेय संख्या ये हो गई, उसके बाद पूर्णांक संख्याएं, देखिए है पूर्णांक संख्याएं आगे, उसके बाद पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्या क्या है यहाँ पे, उसके बाद प्राकृतिक संख्याएं। तो इसी परिमेय संख्या का ही ये फैमिली हमारी दोस्तों है, ठीक है। हम हट जा रहे हैं, आप इसको विधिवत से नोट कर लीजिए, ठीक है। लिखते रहिए भैया, फटाफट लिख लीजिए, फिर आगे बताते हैं। ठीक है, आई होप आप सभी भाई बंधों ने
ये सारी चीज समझ ली होगी और नोट कर जरूर ली होगी। फिर भी यदि आपको लगता है कि कहीं पर इन संख्याओं में कोई भी डिफिनेशन या कोई भी एग्जाम्पल में किसी भी यदि आपको डाउट है तो आप भाई बंधु, जितने हमारे भाई बंधु हैं वो सभी कमेंट करके जरूर पूछ लीजिए, ठीक है। हम आपके सभी डाउटों को विधिवत से क्लियर करेंगे, ठीक है। आप निकल अपने भाई से निसंकोच पूछिएगा जरूर। और जितने भाई बंधु इस वीडियो को देख रहे हैं ज्यादा से ज्यादा संख्या में शेयर करते रहिए, जिससे क्या ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके और वो सभी भाई बंधु इस वीडियो को देखकर क्या लाभान्वित हो सके, उनको भी फायदा मिल सके और वो क्या अपनी जो एग्जाम आने वाला सेकंड सेमेस्टर का, डीएलएड सेकंड सेमेस्टर का जो एग्जाम आने वाला वो अच्छे से पढ़ सके और 25 में 25 नंबर ला सके। ये आप लोग क्या उनको भी 25 में 25 नंबर दिला सकते हैं। जब आप उनको शेयर करेंगे तो जरूर वीडियो देखेंगे, क्योंकि आपको यदि आपको समझ में आ रहा है तो उन भाई बंधुओं को भी आसानी से सारी बातें समझ में आ गई होंगी, आती और आएंगी। आप हमेशा क्या आएंगी ये बातें समझ में, इसलिए हम बार बार आपको फोर्स कर रहे हैं कि आप इन वीडियोस को जरूर देखिए और इनसे सीखिए, क्योंकि ये चीजें आपको क्या छोटे क्लासों में भी सिखानी पड़ेंगी, ठीक है। तो इनको बार बार आप देखिए, बार बार सीखते रहिए। कहीं पर कोई डाउट है तो आप अपने भाई से निसंकोच पूछते रहिए, ठीक दोस्तों। थैंक यू सो मच दोस्तों, राधे राधे दोस्तों।